जय हिंद, जय भारत। मैं तनवीर भारती। आज मुझे बड़ी शर्म आ रही है इस सरकार के ऊपर, इतनी शर्म आ रही है इस सरकार के ऊपर। कैसी निकम्मी, अंधी गूंगी बहरी सरकार मैंने जीवन में पहली बार देखी। मैंने कई सारे प्रधानमंत्री देखे, मगर ऐसा जलील प्रधानमंत्री, ऐसी जलील सरकार नहीं देखी जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देकर आती है और बेटियों को धूम में बिठाती है, अच्छे दिन की बात करती है और दुनिया को परेशानियों में डालती है। पूरे देश का नाश कर दिया, पूरे देश को कुचल दिया। आज पार्लियामेंट के ऊपर बात छिड़ी है, पार्लियामेंट में भी बेटी को कुचला जा रहा है। मेरे देश की गरीब बेटी राष्ट्रपति है, ये मेरे देश का गौरव है, मगर उस गौरव को कुचल रहे हैं। उस गौरव को कुचलने की कोशिश की जा रही है। उसका हक छीन कर मोदी जी खुद फीता काटने की बात कर रहे हैं, जबकि वो सरासर गलत है। संविधान के हिसाब से वो हमारे राष्ट्रपति का अधिकार है। राष्ट्रपति गरीब बेटी है तो आप उसको उद्घाटन नहीं करने दोगे? अरे जबरदस्ती हो गई, ये तो संविधान तोड़ दिया गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई। बड़े कमाल की बात है यार, तुम तो बड़े बेशरम निकले, इतने बेशरम। अरे ये बेटी तो वो बेटी है जिसके साथ तुमने फोटो खिंचाया था, क्या बोला था? वो वाट तू मेरे बेटी है, मैं तेरे घर वालों को जानता हूँ, तेरे बाहर वालों को जानता हूँ, अगर चाचा ताऊओं को जानता हूँ। आज वो बेटी यहाँ 33-34 दिनों से इंसाफ की भीख मांग रही है। ओए जलील लोगों, ओए बेशर्मो, तुम्हारी आंख में शर्म क्यों नहीं है? इस बेटी को इंसाफ कब दोगे? इतने लोग पूरे भारत से जाने कहां से आकर इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। क्यों ऐसा दोगलापन कर रहे हो तुम? हैं? अरे तुमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, आज बेटी की बात है। ये मेरे देश का गौरवशाली बेटी है जिसने सारी दुनिया में मेरे देश के तिरंगे को लहराया, पूरी दुनिया में मेरे देश का नाम ऊंचा किया। आज वो बेटी 34 दिनों से यहाँ इंसाफ की भीख मांग रही है। शर्म करो बेशर्मो, शर्म करो। अगर शर्म नहीं है तो डूब मरो। है कि सारे वादे तुम्हारे झूठे, सारी बातें तुम्हारी झूठी, कोई बात तुम्हारी सच्ची नहीं है। उधर हमारे देश की जमीन बेच रहे हो तुम चीन को, बेशर्मो। क्या कहते हो? कोई हमारे यहाँ घुसा नहीं। उधर वो डोकलाम की तरफ से 4 चौके ले चुका है, इधर वो अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बसा चुका है। आज हमारे देश का पैसा तुम सारी दुनिया में घूम घूम के बर्बाद कर रहे हो। देश की बेटियां इंसाफ मांग रही है, वहां पार्लियामेंट के अंदर देश की बेटी इंसाफ मांग रही है। देश की बेटी राष्ट्रपति है, मेरे देश की बेटी राष्ट्रपति है। आज उसका हक तुम छीन कर जबरदस्ती कह रहे हो हम उद्घाटन करेंगे। नालत है तुम पे अगर तुम उद्घाटन करो। मोदी जी उद्घाटन राष्ट्रपति से कराओ, राष्ट्रपति का अधिकार है वो, तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम जबरदस्ती कर रहे हो, ये जबरदस्ती नहीं चलेगी। इससे पहले इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने उद्घाटन नहीं किया, आपको मिर्ची क्यों लग रही है? मोदी जी आज उद्घाटन कर रहे हैं तो। मेरे देश की गरीब बेटी राष्ट्रपति है, तुम उसको कुचल रहे हो यहाँ पर। उसका अधिकार है, लग रही है नहीं है काहे की मिर्ची है? अगर हम इंसाफ मांग रहे हैं मिर्ची लग रही है और क्या? अरे इंसाफ दो ना यार, मेरे देश की गरीब बेटी राष्ट्रपति है, उसका हक क्यों छीन रहे हो तुम? ये उद्घाटन उसी का अधिकार है। आप लोगों को जलन हो रही है। ये कैसी जलन यार? नहीं, मतलब अगर हम बेटी के लिए, इन बेटियों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं तो हमारे मिर्ची लग रही है। अगर उस बेटी के लिए हम इंसाफ मांग रहे हैं, राष्ट्रपति मुर्मू के लिए, तो हमारे मिर्ची लग रही है। यानी तुम्हारे सारे दोगले काम भी अच्छे हो रही है। ब्रजभूषण के खिलाफ FIR हो गई, जांच चल रही, जांच तो होने दो यार, वोट आने दो यार। मेरे को तो 2 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लेते तुम 25 बार, 2 घंटे में 25 बार। इसको क्या साल में पकड़ोगे? अरे डूब के मर जाओ यार। जांच होने दो भाई। यार ये कैसी जांच है? यानी मुझे तो जेल में डाल के जांच करोगे, उसको दामाद बना के जांच कर रहे हो। ओए बेशर्मो, उतर के फेंको यहाँ से, चलो इस्तीफे दो, तुम्हारे बस का नहीं है राज चलाना। गलत कर रहे हो तुम, बेटियों के साथ दोगलापन कर रहे हो। इंसाफ मिलेगा इनको यार, ये कैसा इंसाफ है? इंसाफ दोगे आप 1 साल के बाद? यानी तुम तो यार वही जलील लोग हो गए कि तुमने 13 महीने तक करोड़ों की संख्या में गाली खाई है जी, और 750 किसान मर गए वहाँ, और 13 महीने के बाद तुम कह रहे हो जी हमसे गलती हो गई। ये क्या बात भाई? अरे भैया, इससे पहले ही संभाल लो बात को। क्या जरूरत है मैं धरने लगवाने की? है अपराधी को गिरफ्तार कर लेते, ये बेटी अपने घर होती है। जांच तो आने दो, जांच होने के बाद ही तो गिरफ्तार किया जाएगा। और चलो तुम ये कह रहे हो, मैं मान लेता हूँ तुम्हारी बात, जांच कैसे हो पाएगी जब तक वो अपने पद पे बैठा हुआ है? जांच हो जाएगी?
यार पुलिस हाथ ही नहीं डालेगी भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? ब्रिजभूषण का कहना है मुझे जनता ने वोट दिया है, कोई भीख में हमें नहीं मिला है पद। कोई बात नहीं, 2024 अब आई, 6 महीने रह गए, ऐसे जनता तमाचे मारेगी। अंगूठा है सबके पास, इनका ईवीएम इन्हीं के भारी पड़ने वाला है अब की बार। क्यों? इन्होंने मेरे देश की जनता का ये वाला ईवीएम खराब करा था, अब मेरे देश की जनता का ये ईवीएम सही हो चुका है। अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी। कर्नाटक में तमाचा मिल लगा है, अब पूरे देश में तमाचा लगने जा रहा है। 6 महीने बाकी हैं मोदी जी। बीजेपी वालों, अगर तुम्हें आगे को राज करना है और अपने पार्टी को चलाना है तो समझ लो मेरी बात को। क्या कह रहे हैं तनवीर भारती? आज ही गिरफ्तार करो उसे, आज और अभी। ये बहुत हुआ खेल, क्या बार जब और कल और परसों। अबे यार 34 दिन हो गए, अब तो शर्म को भी शर्म आने लग गई यार, मगर तुम्हें शर्म नहीं आ रही? चंद दूरी पे बैठे हो तुम, एक दरिंदे को पकड़वाने में टाइम लगा रहे हो। क्यों? क्या और सरकारों ने अपनी पार्टी के दरिंदे नहीं पकड़वाए क्या? और सरकारों ने अपनी पार्टी के दरिंदे नहीं पकड़वाए क्या? जेलों में नहीं डाले क्या? तुम्हें डालने में क्यों डर लग रहा है? क्या सोच रहे हो वो तुम्हारी 6 सीटों पे प्रभाव डालेगा? अरे सुनो, तुम 6 सीट बचाने के लिए 60 सीट खो दोगे। तुम 6 सीट बचाने के लिए ब्रिजभूषण के चक्कर में 60 सीटें खो दोगे। ऐसे ही पूरे। मैं निर्दोष हूँ। देखो, अगर ब्रिजभूषण निर्दोष है ना तो बाइज्जत बरी होके आएगा, क्योंकि मेरे पे झूठे केस लगाए थे एक बार इसी बीजेपी सरकार में। मेरे पे झूठे 4 केस लगाए थे, सारे बरी होके आए हैं। आज मैं इनकी छाती में भंगड़ा कर रहा हूँ और 3 साल से गाली दे रहा हूँ। गाली देने का मुझे हक है, अगर इनमें दम है तो मेरे पे कार्रवाई करें। हक क्यों है? ये प्रधानमंत्री कार्यालय की रिसीविंगें ले रहा हूँ मैं, ये प्रधानमंत्री कार्यालय की रिसीविंगें ले रहा हूँ मैं, ये प्रधानमंत्री कार्यालय की रिसीविंगें ले रहा हूँ मैं। जब 9 साल से मैं प्रधानमंत्री को गुहार लगा रहा, मेरा कोई जायज काम नहीं हुआ, तो भारत में किसका काम हो रहा है? मैं नहीं मानता किसी का काम नहीं हो रहा है, केवल 2% पूंजीपतियों के काम हो रहे हैं, अडानी अंबानी जैसों के, बस। इसके सिवा और किसी का नहीं। खाली टीवी पे झूठ चल रहा है, झूठ झूठ झूठ। अरे मोदी जी, ये क्या कर दिया तुमने? ये देश के अंदर क्या कर दिया तुमने? हैं? ये टीवी वालों को तुमने दलाल बना लिया, अपने यहाँ की रखेल बना ली। वो खाली रखेल वाला काम कर रहे हैं, पाकिस्तान दिखा रहे हैं। मुझे पाकिस्तान से क्या मतलब? मुझे पाकिस्तान से क्या मतलब? मुझे अपने भारत से मतलब है। मेरे बड़ों ने यहाँ कुर्बानी दी है, मेरे बड़ों ने यहाँ गोलियां खाई हैं। तो मुझे हर टाइम पाकिस्तान क्यों दिखा रहे हो? टीवी वालों, बंद करो यार, बंद करो ये टीवी दिखाना, उल्टी बातें करना, जायज बात करो।